खबरों से आगे में आज शाम, क्या आप अपनी या किसी और की सिगरेट नोशी से परेशान हैं? हमारे खुसूसी शो जिंदगी मुस्कुराती है में देखिए कि अमरीकी इस मुज़र सेहत आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे क्या नताइज हासिल हो रहे हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये जानने के बावजूद दुनिया भर में कहीं ज़्यादा और कहीं कम सिगरेट पीने वाले मौजूद हैं जो अपनी और दूसरों की सेहत को मुसलसल ख़तरे में डाल रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख अफराद सिगरेट नोशी से पैदा होने वाले अमराज के बायस हलाक हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी के आदाद व शुमार कहते हैं कि 10 से 24 साल की उम्र के 18 लाख पाकिस्तानियों को सिगरेट नोशी के बायस कैंसर और दूसरे अमराज का शदीद ख़तरा है। अच्छी खबर यह है कि माजी के मुकाबले में आज इस आदत से छुटकारा पाने के लिए बेहतर और ज़्यादा मसनूआत बआसानी दस्तयाब हैं। अमेरिका में लोग सिगरेट नोशी छोड़ने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कितने मौसर साबित हो रहे हैं, ये बता रही हैं आयशा खालिद सेहत से मुताल्लिक हमारे खुसूसी शो लाइफ स्माइल्स में। सो आइए देखते हैं, हो सकता है इनमें से कोई तरीका आपके काम भी आ जाए। बज़ाहिर ऐसा ही मासूम और बेज़रा, वो साथ जो शुरू तो होता है खेल ही खेल में। I have smoked since I was 18 years old. I am 62. कभी शौक के नाम पर, Oh my years. Since like I was 18, I'm a senior citizen. और कभी खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए। And I was addicted to a point where I had to smoke. जब इस साथ में खिलाड़ी खेल से नहीं बल्कि खेल खिलाड़ी से दिल बहलाने लगे, I was cool. I was smoking. शौक आदत और आदत नशा बन जाए। In the end, I felt the heaviness in my lungs. I felt the shortness of breath, and I felt addicted. And in the end, the only reason I smoked was because I had to smoke. तो बहुत से समझदारों के लिए काफी इशारा है इस ताल्लुक के इख्तिताम का वक्त आ पहुंचने का। I want to stop. And there's something in my mind or physically that tests me in the past. मैरियन रेस्टिको, I just wanted to quit smoking. I didn't want to. बैटी टेट, This is the past. This is a mistake and a lesson that I'll learn and I'll use in the future. और ब्रायन बोर्ड दुनिया भर के उन सिगरेट नोशों की कतार में खड़े हैं जो हर साल खुद से इस आदत से छुटकारा हासिल करने का अहद करते हैं, लेकिन जिनमें से अक्सर को ये वादा बार बार करना पड़ता है। But I like. मुझे तंबाकू इतना पसंद था कि कुछ अरसे बाद इसके खिलाफ मेरी कुव्वत इरादी खत्म हो गई। Was not there for me. I began by attempting complete abstinence on मैंने my छोड़ने own. की कोशिश खुद से मुकम्मल परहेज करने की प्रैक्टिस के जरिए शुरू की, जो बिल्कुल बेफायदा रही, और एक दिन बाद ही मैंने दोबारा सिगरेट सुलगा लिया। एक डॉक्टर से इसकी कोई दवा भी ली और वो भी बेअसर रही। सिगरेट नोशी छोड़ना इस कदर मुश्किल काम क्यों है? आम राय के बरखिलाफ मेडिकल साइंस अब ये बात साबित कर चुकी है कि तंबाकू भी एक नशा आवर चीज़ है, जिसके बायस सिगरेट नोशी को अपनाना इस कदर मुश्किल नहीं जितना कि इसे छोड़ना। अपने तंज और मज़ाक से भरपूर फ़लसफ़े के लिए मकबूल अमरीकी दानिश्वर मार्क ट्वेन ने कहा था कि सिगरेट नोशी छोड़ना इस कदर आसान काम है कि मैं ये काम सैकड़ों मरतबा कर चुका हूँ। दरअसल जो चीज़ सिगरेट को सिगरेट नोशों के लिए आदत या नशा बनाती है वो है तंबाकू में मौजूद निकोटीन। मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक सिगरेट नोशी के दौरान तंबाकू का धुआं इंसान के फेफड़ों में दाखिल होता है, जहां से इसमें मौजूद निकोटीन दौरान खून में शामिल होकर तेजी से खून के बहाव के साथ दिमाग में पहुंचती है। निकोटीन दिमाग के एक खास हिस्से में मौजूद अस्पी खलियों के सिरों पर मौजूद रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाती और इत्मीनान और नशे के एहसास पैदा करने वाला केमिकल डोपामीन खारिज होने का बायस बनती है। सिगरेट नोशी ना की जाए तो निकोटीन और नतीजतन डोपामीन की जिस्म में सतह गिर जाती है, जिससे जिस्म में इसकी तलब पैदा होती है। यही नहीं, स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करने वालों में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और यकसुई में कमी जैसे विथड्रॉल सिम्टम्स भी पैदा होते हैं, जो उन्हें सिगरेट नोशी की बार बार तलब पर मजबूर करते हैं।
I ran for 25-30 years of my life. मैं अपनी ज़िंदगी के 25 से 30 साल तक हफ्ते के 5-6 दिन 4.5-5 मील तक की दौड़ लगाने के बावजूद सिगरेट नोशी करती रही। मैं सब्ज़ीखोर हूँ, लेकिन फिर भी स्मोकिंग करती थी। मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन इस सेहत बख्श खाने को ख़त्म करके मुझे स्मोकिंग की तलब होती थी। वील अरसे तक सिगरेट नोशी को दोस्त की तरह अजीज समझने वाली मैरियन रेस्टिफो ने जब गिरती हुई सेहत के खदशे के पेश नज़र इस आदत को छोड़ने का फैसला कर लिया तो उनके सामने 4 बड़े ऑप्शंस थे। कोल्ड टर्की या सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी का इस्तेमाल, मार्केट में किसी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर दस्तयाब निकोटीन की बतदरीज कम होती हुई मिकदार पर मबनी मसनूआत जैसे च्युइंगम का इस्तेमाल, सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे से इस्तेमाल की जा सकने वाली अद्वियात जैसे शैंटिक्स या फिर मुतबादिल तरीके जैसे एक्यूपंक्चर या हिप्नोसिस, और कई मरतबा सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी की मदद से सिगरेट नोशी छोड़ने की नाकाम कोशिशों के बाद मैरियन ने इनमें से चुना कदीम चीनी तरीका इलाज एक्यूपंक्चर को। We look at the body as an energetic model, not as physical as the Western model. मग़रबी इल्म के फिजिकल मॉडल के मुकाबले में हम इंसानी जिस्म को तवानाई के एक मॉडल के तौर पर देखते हैं। तो आपको काम करने या अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जिस्म में से तवानाई के गुजरने की ज़रूरत है, और अगर तवानाई का ये बहाव किसी चीज़ से ब्लॉक हो जाए तो निज़ाम में खराबी पैदा हो जाती है। लाइसेंस याफ्ता एक्यूपंक्चरिस्ट मैरिलिन एडम्स कहती हैं कि उनका तरीका इलाज दूसरे एक्यूपंक्चरिस्ट से कुछ हटकर है, जो अपने क्लाइंट्स को हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा क्लिनिक पर बुलाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर पहली ट्रीटमेंट के बाद आपको स्मोकिंग की ख्वाहिश न हो तो मेरे पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हर पहली ट्रीटमेंट क्लाइंट की सेहत के बारे में तफसीली मालूमात जानने से शुरू होती है, जिसके बाद एक्यूपंक्चर सेशन होता है। I use what we call ear acupuncture. मैं कान के एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर काम किया जाता है। इनमें से एक रूह को पुरसुकून रखने के लिए काम करता है, और चूंकि कान दिमाग के नज़दीक तरीन होता है तो ये आपके नफ्सियाती निज़ाम में फ़ौरन दाखिल हो जाता है। एक गुर्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिस्म के अंदरूनी तवाज़ुन को बरकरार रखने वाले निज़ाम या होम्योस्टेसिस को मदद करता है। एक आपके ओवरऑल निज़ाम को चलाए रखने वाले सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए है, एक फेफड़ों के लिए, जबकि एक ख़ास तौर पर मुंह के लिए है, क्योंकि स्मोकिंग का ताल्लुक बहुत ज़्यादा हद तक मुंह से है। इसके अलावा आज मैं पूरे निज़ाम में मददगार हो सकने वाले कुछ और पॉइंट्स भी इस्तेमाल करूँगी। स्मोकिंग छोड़ने में मददगार हो सकने वाले जिस्म के मखसूस हिस्सों में सुइयां घुसाकर इन्हें 20 मिनट तक के लिए छोड़ दिया जाता है। और बस यहाँ इस तफसील में जाए बगैर कि एक्यूपंक्चर का तरीका इलाज किस तरह काम करता है, इस बात पर फोकस करना जरूरी है कि सिगरेट नोशी छोड़ने में इसके मददगार होने की कामयाबी की शरह क्या है। I would say it was 80 to 90%. मेरी राय में 80 से 90%, जो कि काफ़ी ऊंची शरह है। लेकिन ऑक्यूपंक्चर का राज ये है कि आपको मरीज़ के उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने का यकीन होना चाहिए। मसलन क्या आप ऐसा अपनी वालिदा के कहने पर कर रहे हैं? जैसे मेरी एक क्लाइंट खातून जो कि शादी से पहले स्मोकिंग अपने होने वाले शोहर की ख्वाहिश पर छोड़ना चाहती थी, लेकिन चूँकि ये उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, उन पर मेरा इलाज कामयाब नहीं हुआ। एक्यूपंक्चर सेशन के 2 माह बाद मैरियन अगरचे इस इलाज की अफादियत की बड़ी हद तक कायल नजर आईं, लेकिन उनके ख्याल में 25-30 साल की आदत से छुटकारा पाने के लिए एक्यूपंक्चर का सिर्फ एक सेशन काफी नहीं, और अगर वो माली तौर पर इसे अफोर्ड कर सकती तो दूसरे सेशन के लिए जरूर जाती। So Marian, how did the treatment go for you? Especially for the first month. ट्रीटमेंट के बाद पहले महीने स्मोकिंग की ख्वाहिश इतनी शदीद नहीं थी, लेकिन बतदरीज मेरी कुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ने लगी। Then gradually my defenses started to break down. स्मोकिंग छोड़ने के सिर्फ 20 मिनट बाद साइंटिस्ट महमूद ए और फीली जे के मुताबिक हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जबकि अमरीकी सर्जन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 12 घंटे बाद खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की सतह नॉर्मल हो जाती है। एक ही ट्रीटमेंट से सिगरेट नोशी छुड़वा सकती है। देखिए एक हिप्नोटिस्ट का दावा ब्रेक के बाद।